ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अनंत फलदायी श्रावण महात्म्य कथा के 10वें अध्याय के पश्चात आइए सुनते हैं श्रावण महात्म्य कथा का 11वां अध्याय। 11वें अध्याय के अंतर्गत रोटक तथा उदुम्बर व्रत का वर्णन किया गया है। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचन अमृत का पान करके जो मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः आप तिथियों का महात्म्य समझाइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ होता है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है। उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख होता है और वैशाख से भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष का महीना होता है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय होता है। विश्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रावण को साक्षात शिव का रूप माना जाता है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे मुने, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो, तब विद्वान प्रातः काल यह संकल्प करें, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सुरश्रेष्ठ, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बिल्व पत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल, कमल पुष्पों, कहलार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आक के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नाना विधान के अन्य सुंदर पुष्पों, धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करे। आप सभी के मन में यह प्रश्न होगा कि रोटक क्या होता है। रोटक गेहूं के आटे की रोटी होती है, जो लोहे के तवे या फिर मिट्टी के तवे में बनाई जाती है, जो विशेषकर रोटक उपवास में खाई जाती है और उसका दान भी किया जाता है। अर्घ्य प्रदान करने के पश्चात केला, नारियल, जंबीरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजोरा, नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फल हों, वे सब अर्घ्य दान में प्रशस्त हैं। उस अर्घ्य दान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है।
विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्रों के द्वारा घृत तथा उत्तम विल्प पत्रों से हवन करें। एतात इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीया में शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धापूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक यह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधिपूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर वृक्ष ना मिलने पर दीवाल पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इससे अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मणों को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। सुवर्णमय फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातः होम करें। गूलर के शुभ कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद सामर्थ्य के अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहुत जंतुयुक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रतकर्ता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला सुवर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में प्रतिपद रोटक व्रत तथा द्वितीय योदुंबर व्रत कथन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। हे भोलेनाथ, हे भोले भंडारी, इस श्रावण महात्म्य कथा को कहने में मुझसे कोई गलती है, मेरे शब्दों में कोई त्रुटि है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कथा श्रवण करने के पश्चात भोलेनाथ का जयकारा लगाकर अवश्य जाएं। इस प्रकार श्रावण महात्म्य कथा का 11वां अध्याय पूर्ण होता है। 12वें अध्याय के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं श्रावण महात्म्य कथा के 12वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।